Hello student, I am Mohammad Saqib Asmi, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मुझे वीडियो पहले से ही बनानी शुरू कर देनी चाहिए थी बट एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया किसी वजह से। वजह क्या थी कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं थी, आज भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो जो भी है हो सकता है जल्दी ही और ज़्यादा बेहतर हो जाए, तो थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियोस आनी शुरू हो जाए आपकी, और आप लोगों को जो नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है और जो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है उनको भी, वो सारी प्रॉब्लम भी हो सकता है जल्दी ही ख़त्म हो जाए। और मैं ट्राई करूँगा कि कुछ आपको नोट्स बना के वहाँ पे एक लिंक शेयर कर दूँगा या फिर PDF फाइल आपकी, अगर कोई तरीका होगा प्रोवाइड करने के लिए तो मैं उस पर भी काम करने की ज़रूर सोचूंगा। चलो आज हम बात करते हैं एक नए चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है वाई डू वी फॉल इन। ओके, सो वाई डू वी फॉल इन। तो लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी लगा देते हैं ताकि क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले हैं और ये एक अपने आप में ही एक बड़ा क्वेश्चन है कि हम बीमार क्यों होते हैं, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इससे रिलेटेड। चलो हम अब आज इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ पहले थोड़ा से आज का जो टॉपिक होगा वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। इस चैप्टर को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इस चैप्टर को समझते हैं, आराम से पढ़ते हुए चलते हैं क्योंकि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं देना है, क्लास 9th वालों को बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं देना है। तो हम चीज़ों को आराम से पढ़ते हैं, चीज़ों को टाइम लेके पढ़ते हैं। हमारे पास अब ऑलरेडी 30% सिलेबस हमारा रिड्यूस हो चुका है, हम उसको भी देख लेंगे बाद में। अगर मेरे पास टाइम मिलेगा तो वो जो 1-2 चैप्टर आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं सिलेबस से, मैं उनके भी वीडियो लेक्चर बना के आपको आपका चैनल पे डाल दूंगा, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं और जो चीज़ें छूट जाएंगी उनको भी आप पढ़ सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट हैं, स्पेशली मेरे स्टूडेंट जो है वो बायोलॉजी में बहुत ही इंटरेस्टेड है और सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। चलो अभी बात करते हैं, क्या नाम है, एक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि कहीं से थोड़ा से भी मौका ना मिले किसी को कुछ कहने का और कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चैप्टर में। ओके, तो हम इस चैप्टर को तुरंत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हम बात करेंगे हमारी कम्युनिटी में हेल्थ और जो डिजीज़ है ये कितने कॉम्प्लिकेटेड है, इनको डिफाइन करना कॉम्प्लिकेटेड है और एक कितना इम्पोर्टेंट इशू है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। ओके, अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कभी अर्थक्वेक आता है या फिर कोई साइक्लोन होता है या फिर आप बहुत सारे फ्लड के बारे में आपने देखा होगा, ड्रॉट आ जाते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। आपने अर्थक्वेक के बारे में सुना होगा, भुज का जो अर्थक्वेक था मे बी 2001 ऐसे कुछ आया था। मुझे बहुत ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं है क्योंकि उस टाइम हम लोग काफ़ी छोटे थे। तो वो जो अर्थक्वेक आया था काफ़ी लोगों का बहुत ही डिस्ट्रक्टिव टाइप का था, बहुत सारे लोगों की जानें गई थी। और अभी ये रिसेंट में 2015 के स्टार्टिंग में एक अर्थक्वेक हमने देखा था जिसको सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट हमारे इस एरिया में ऑलमोस्ट सारे लोगों ने उसको फील किया था। और उस टाइम मेरे टीचिंग का पहली बार, हालांकि मैंने अभी BSc किया हुआ था लेकिन एक नज़दीकी स्कूल में वैसे ही पढ़ाने के लिए चला जाता था। तो वहाँ के बच्चे, वहाँ के एक बार मैं उनकी क्लास में पढ़ा रहा था तो अचानक से ये क्या नाम है अर्थक्वेक आया। और खैर मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज नहीं मिला, मैं पढ़ा रहा था कुछ दूरी पे। प्रिंसिपल, हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, खालिद बिन वलीद पब्लिक स्कूल नाम था उस स्कूल का, उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने आके मुझसे कहा क्या आप इस महसूस कर रही है शायद अर्थक्वेक है, क्या है। तो उतने टाइम तक तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अचानक जब थोड़ा से उसकी वो तेज हुआ, वो अर्थक्वेक थोड़ा से ज़्यादा महसूस हुआ, तो मैंने सारे बच्चों से कहा बाहर निकलने के लिए और उसेन बोल्ट की तरह से मैंने भी दौड़ लगाई और दौड़ के स्कूल से बाहर निकल गया। खैर अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो वो तो एक थोड़ा एक्चुअली मेन उसका जो सेंटर बना था, जो अर्थक्वेक का मेन सेंटर बना था, वो एक्चुअली काठमांडू था जहाँ पे 15 से 20 हज़ार लोगों की जाने गई थी। खैर यहाँ पे हम लोगों के लिए बहुत अच्छा था बिकॉज बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ डिस्टर्ब नहीं हुई। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई बट ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ। वरना भुज में जो हुआ था 2001 में, कुछ लोगों ने कहा कि इसका 7.9 रेक्टर था, ऐसे कुछ, मतलब जो भी रेक्टर पे उन्होंने स्केल निकाली, बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ चली गई। और हाँ, आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें बिकॉज आप लोग तो उतने कैपेबल थे उस टाइम कि आप लोगों ने महसूस किया होगा उस अर्थक्वेक को। उस टाइम आप कहाँ पे थे और आपने
कैसे अपनी जान बचाई, या फिर उस टाइम क्या आपके साथ आपने क्या किया अर्थक्वेक देखने के बाद, या फिर आपने महसूस करने के बाद क्या किया, इसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। ओके, बहुत सारी जानें जाती हैं, साइक्लोन आता है, आपका फ्लड आता है, उससे बहुत सारी लाइफ डिस्ट्रक्ट होती है। जैसे हम फ्लड के बारे में बात करें, हमारे यहाँ अगर बाढ़ आ गई तो क्या होता है कि सारे लोग दौड़ के सॉरी सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं, उस जगह से निकल जाते हैं, और वहाँ पे उस जगह को खाली छोड़ दिया जाता है, बहुत ज़्यादा घर। लेकिन फिर भी उसके अलावा भी कभी कभी होता है कि लोग वहाँ पे ही रहते हैं, और बाढ़ के टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वो वीक हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। अब अगर आप किसी नज़दीक के अगर कहीं पे बाढ़ आ गई, या फिर कहीं पे कोस्टल रीजन अगर आपका है, तो वहाँ पे अगर कोई साइक्लोन जैसी प्रॉब्लम हो गई, तो फिर आप उस अपने नेबरहुड एरिया में जाएं, वहाँ के उस एरिया में जाएं, और उसको थोड़ा से आप कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करें, कुछ डेटा तैयार करें। आप ये पाएंगे कि वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, और उन जो ड्यूरिंग दैट प्रॉब्लम मीन्स दैट डिजास्टर, उस डिजास्टर के टाइम भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, और डिजास्टर के बाद भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। डिजास्टर के टाइम ही उनकी बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, फूड कंटामिनेटेड हो गया, वाटर कंटामिनेटेड हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम उस टाइम, पोल्यूशन की भी प्रॉब्लम, डिजीज़, और जानें चली गई, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम, इकोनॉमिकली वीक हो गए। और डिजास्टर के बाद तो और भी ज़्यादा बवाल हो गया उस टाइम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हुआ क्या कि एक तो सारे वाटर कंटामिनेटेड हो गए, वाटर जो पी रहा है वो बीमार हो रहा है। अर्थक्वेक जैसी अगर प्रॉब्लम है तो लोग घर के बाहर किसी टेंट में रहना शुरू कर दिए, खुले छत के नीचे सोना शुरू कर दिया, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां। तो ऐसी जगहों पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और कैसे हुआ ये सब, कब उन लोगों ने बचने के लिए क्या क्या किया, उसके अलावा क्या नाम है, एक जो हेल्थ और डिजीज़ का जो इशू है उसको हम फर्स्ट प्लेस पे क्यों रखते हैं, बाकी चीज़ों को हम दूसरे नंबर पे क्यों रखते हैं, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। हर चीज़ की अगर आप इन सारी चीज़ों की, इन केसेस की आप स्टडी करेंगे, तो आप पाएंगे कि हमारी सोसाइटी में हेल्थ और डिजीज़ का जो इशू है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और हमें इस पे काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हर किसी को हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, हर किसी को अपने फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को कम से कम 30 मिनट या फिर 1 घंटे पर डे एक्सरसाइज अगर वो करेगा, हो सकता है कि वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाए। वरना यहाँ पे लोग क्या होते हैं ना कि 30 या 30 प्लस गए तो उसके बाद उनकी जो डिजीज़ स्टार्ट होती है, बीमारियाँ शुरू होती है, कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। ओके, चलो अब हम बात करते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से होता है। चलो अब ये शुरुआत, सब कुछ शुरुआत आपका सेल से होता है। सेल वाला आपने चैप्टर पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं, तो चैनल में एक प्लेलिस्ट बना के मैंने सारी चीज़ों को डाल रखा है, तो वहाँ पे से आप जाके द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर आप पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, शुरुआत कहाँ से होती है आपको मालूम है, सेल से होती है। ओके, कहाँ से होती है? सेल से होती है। अब ये जो सेल है आपका, ये वो सेल है जो किससे बनी हुई है, इसका केमिकल कंपोजिशन भी आप जानते हो, इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती है। आपको मालूम है सबसे ज्यादा इसमें आपको वाटर देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 70% इसमें वाटर होगा। एक टिपिकल सेल का तो यही होता है 70%, बाकी रेशियो कम ज्यादा हो सकता है। अब उसके बाद जब हम देखेंगे उसमें क्या होता है, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा, लिपिड देखने को मिलेगा, फैट देखने को मिलेगा। हाँ, लिपिड हो गया, और उसके बाद आपका प्रोटीन हो गया, वाटर हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए आपका दोनों न्यूक्लिक एसिड है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इन सारी चीजों से हमारी बॉडी बनी होती है। अब ये सारी चीजें, ये तो एक केमिकल है, केमिकल से सारी चीजें, पूरी हमारी बॉडी केमिकल से बनी हुई है, हम जानते हैं इसके बारे में। अब देखो होता क्या है, ये जो चीजें आपको दिख रही है, जो जैसे कि आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सारी चीजें, इनसे हमारी बॉडी बनती है। और हम तो यही जानते हैं सेल एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी सेल जो होती है वो स्टैटिक नहीं होती, दैट इज एक्चुअली वेरी डायनेमिक।
कि वो स्टैटिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो सेल जो दिख रही है सारी चीज़ें फिक्स है, सेल ऑर्गेनल फिक्स है और भी सारी चीज़ें फिक्स है, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही डायनेमिक होती है। कुछ सेल तो मूव करती रहती है, पूरी बॉडी में मूव करती रहती है, और कुछ मूव नहीं करती, दे डू नॉट मूव। बट मूव नहीं करती इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर रिएक्शन नहीं हो, उनके अंदर हजारों लाखों रिएक्शन इवन की 1 मिनट के अंदर हो जाते हैं। 1 मिनट के अंदर एक सेल के अंदर लाखों रिएक्शन हो जाते हैं। अब उतने ज्यादा रिएक्शन हो जाते हैं और वो भी एकदम फिक्स प्रोपोर्शन में, ना तो कम ना तो ज्यादा। मतलब गॉड ने इतने बेहतरीन तरीके से हमारी बॉडी को डिजाइन किया, हमारी बॉडी छोड़ो एक सिंगल सेल को इतनी बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया कि आप किसी इंजीनियर या फिर किसी भी इवन की कंप्यूटर जो है इसके सामने फेल पड़ जाएगा हमारी बॉडी के सामने। कि हम जब देखेंगे कि कितनी बेहतरीन तरीके से लाखों रिएक्शन 1 सेकंड के अंदर 1 मिनट के अंदर जब इतना अच्छा परफॉर्म हो जाते हैं, जिसमें एक भी एरर देखने को नहीं मिलता। अगर कोई थोड़ा बहुत एरर देखने को मिलेगा उसको भी बॉडी मेंटेन करने की कोशिश करती है। ओके, तो कुछ तो मूव करती है सेल में, कुछ सेल मूव करती है, कुछ सेल मूव नहीं करती। जो मूव करती है उनकी, जो मूव नहीं करती या मूव करती है उनके अंदर भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें बॉन्ड्स बनते हैं, टूटते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते रहते हैं। और अगर इसमें किसी प्रॉब्लम से, मतलब जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया बॉडी के अंदर, जैसे कोई जर्म्स आ गया, बैक्टीरिया आ गया, उसने कुछ ऐसे टॉक्सिन हमारी बॉडी में छोड़ने शुरू कर दिए जिसकी वजह से ये सेल ठीक से अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पा रही है, यहीं से सारा खेल स्टार्ट हो जाता है। मीन्स आपकी शुरुआत कहाँ से, आपकी बॉडी में डिजीज की शुरुआत कहाँ से होती है, जब आपकी सेल ठीक से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती, सारी एक्टिविटीज को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती है। एक सेल है, उसको प्रोटीन बनाना है, एक सेल को प्रोटीन बनाना है, सेल को अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने, जब वो ठीक से प्रोटीन नहीं बना पाएगा, उन फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और तो उसकी वजह से ढेर सारा एक सेल डिस्टर्ब हुई, अगल बगल की बाकी सारी सेल डिस्टर्ब हुई, और धीरे धीरे सारी की सारी ग्रुप ऑफ सेल डिस्टर्ब हो गए, टिश्यू डिस्टर्ब हो गया, ऑर्गन डिस्टर्ब हुआ, और ऑर्गन सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, पूरा ऑर्गन सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो गई, आपकी बॉडी अच्छा फील नहीं करेगी। हालांकि रिपेयरिंग का काम भी हमारी बॉडी के अंदर होता रहता है। इन सारी एक्टिविटीज जो हो रही हैं, ये मान के चलिए कि अगर एक सेल डिस्टर्ब हुई है तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा टिश्यू डिस्टर्ब हो जाए और पूरी की पूरी बॉडी आपकी डिस्टर्ब हो जाए। ऐसे ही काम करती है हमारी बॉडी क्योंकि हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, और जो ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें सारी चीजें जो एक्टिविटीज होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है। अगर आपको एक प्रॉब्लम हुई तो उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जैसे कि अभी देखिए, हम आप बॉडी ऑर्गन के बारे में बात करें, जैसे हमारे बॉडी ऑर्गन, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा हार्ट है, वो हार्ट बीट कर रहा है। हार्ट बीट का मतलब पीटने मार झगड़े वाला बीट नहीं, मतलब वो जो धड़कने वाला है वो वाला। ओके, हार्ट बीट कर रहा है, लंग्स आपका ब्रीदिंग कर रहा है, किडनी आपका ब्लड को फिल्टर कर रही है, ब्रेन आपका थिंकिंग, मेमोराइजिंग, लर्निंग, ये सारे काम कर रहे हैं। अब ये सारे काम हमारे बॉडी ऑर्गन परफॉर्म कर रहे हैं। अब होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि अगर इसमें से एक भी ठीक से काम करना बंद कर देगा, सबके काम इंटरकनेक्टेड होते हैं, सारे की सारी एक्टिविटीज इंटरकनेक्टेड होती है, एक अगर काम ठीक से नहीं करेगा तो दूसरे का काम डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है वो किडनी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, किडनी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड को फिल्टर करने का मतलब ब्लड फिल्टरिंग का काम होता है इसका। ब्लड में हमेशा हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन जो होते हैं उनसे बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल निकलते हैं, बहुत सारे पॉइजनस मटेरियल निकलते हैं, और वही पॉइजनस मटेरियल को फिल्टर करने का काम हमारे किडनी का है। अगर ये किडनी ठीक से इस काम को परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ब्लड को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाएगी, तो हमारी ब्लड बॉडी में ढेर सारे पॉइजनस सब्सटेंस आ जाएंगे, सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाएगा, एक्युमुलेशन हो जाएगा, ढेर सारे पॉइजनस सब्सटेंस आ जाएंगे। एक जैसे कि एक मैं एग्जांपल बता दूं, फिनाइल कीटोन्यूरिया नाम के एक डिजीज है। लेट मी राइट इट हियर, फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब देखो, ये फिनाइल कीटोन्यूरिया का क्या मामला है कि हमारी बॉडी में जब फिनाइल कीटोन्यूरिया का जब ढेर सारा फिनाइल कीटोन्यूरिया जब ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है, जो ब्लड फिल्टर नहीं कर पाता, उनको मतलब किडनी उनको फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो ये इसकी वजह से हमारे मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम होती है, मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम होती है। दिमाग आपका ठीक से काम नहीं कर पाएगा। जब दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाएगा तो आप ठीक से सोच नहीं पाएंगे। जब सोच नहीं पाएंगे तो आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख पाएंगे।
जब आपकी बॉडी का ख्याल नहीं रख पाएंगे तो और बहुत सारी बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमें ये अभी जो हम समझने जा रहे हैं, हम पहले हेल्थ को समझेंगे, फिर हम डिजीज को समझेंगे, फिर उनसे प्रिवेंशन को समझेंगे, उनके ट्रीटमेंट को समझेंगे, उनके सिम्टम्स को समझेंगे। एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इन सारी एक्टिविटीज जो इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज होती है, इन सारी एक्टिविटीज को, सारी की सारी जो इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज है, इनको परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एंड दैट एनर्जी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी मीन्स जो फूड बन रहा है, कोई प्रोड्यूसर फूड प्रोड्यूस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है बाहर, हम उनसे फूड ले रहे हैं, मीन्स हमें फूड की रिक्वायरमेंट है उन सारे काम को करने के लिए। फूड से याद आया कि टाइम थोड़ा से लेट हो गया, मैं पहले जाके कुछ खा पी के आता हूँ, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ तक तो एक इंट्रोडक्शन हो गया, हम इसके बाद बात करेंगे डिजीज और हेल्थ के बारे में, और नेक्स्ट वाले टॉपिक पे बात करेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर मुझे बताएं और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। टाइम पे आप पढ़ें, और अगर कोई और अपने उस एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करें जो मैंने आपको बताया था, जो 2015 का जो अर्थक्वेक था, उसमें जो आपको जो प्रॉब्लम हुई उसको भी आप शेयर करें, ताकि हम लोग भी जानें कि सारे लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम हुई, और हमारा इससे नॉलेज इंक्रीज होता है और एग्जाम्पल देने में भी आसानी होती है। चलिए, तो आज क्या लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।